बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि मैं अपने बाबा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी कि किसी ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और फिर कमरे में आने की इजाज़त तलब की। मैंने दरवाजे पर दस्तक देने वाले को कहा, खुदा तुम्हें बीमार पुरसी की जज़ाए खैर दे। मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बीमार हैं, उन्हें आराम करने दो। दरवाजे पर दस्तक देने वाले ने फिर से कहा कि मुझे अंदर आने की इजाज़त दें। इसी इसना में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा होश आया और आपने आंखें खोली तो बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद किया, बेटी आपको पता है कि आप किससे बात कर रही हो? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, नहीं बाबा जान। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, बेटी बाहर वो है कि जिसने इससे पहले कभी किसी के दरवाजे पर खड़े होकर इजाज़त नहीं मांगी। बेटी ये मालाकुल मौत है, इसे अंदर आने दो। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम अंदर आए तो उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया तो आपने सलाम का जवाब दिया। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम बोले, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है कि आपकी रूह कब्ज़ कर लूँ। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि मैं तुमको जिस काम के लिए भेज रहा हूँ, रूह कब्ज़ करने से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर लेना। फरिश्ते ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि मैंने आज तक किसी की रूह कब्ज़ करने के लिए इजाज़त तलब नहीं की है। ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी की रूह कब्ज़ करने से पहले इजाज़त तलब कर रहा हूँ। मौत के फरिश्ते ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस्तकबाल के लिए आसमानों पर फरिश्ते तैयारियां कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दोज़ख के दरोगा से कहा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह आसमानों पर तशरीफ़ ला रही है, उसके आज़ाज़ में दोज़ख की आग बुझा दे। और जन्नत की हूरों से फरमाया कि तुम सब तैयारियां करो। सब फरिश्तों को हुक्म दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए सब के सब खड़े हो जाओ। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहेगा कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपको बिशारत दूं कि तमाम अंबिया और उनकी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। और अल्लाह कल क़यामत को आपकी उम्मत पर और आप पर इस कदर बख्शिश की बारिश फरमाएगा कि आप राज़ी हो जाओगे। वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के फरिश्ते से फरमाया कि ऐ अल्लाह ताला के भेजे गए फरिश्ते, तुम अपना काम जारी रखो, मैं अपने रब के पास जाना पसंद करता हूँ। अब तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम करो। मौत के फरिश्ते ने कहा कि मुझे हुक्म है कि अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी हो तो तब रूह कब्ज़ करना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रूह कब्ज़ करने की इजाज़त फरमाई। मौत के फरिश्ते ने रूह कब्ज़ करना शुरू की। मौत की तकलीफ़ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पसीना आया। सकरात की तकलीफ़ शुरू हुई तो फरमाया, ऐ अल्लाह, मौत की बड़ी सख्त तकलीफ़ है। मट्टी के प्याले में पानी भर कर रखवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पानी में हाथ डालते और फिर वो हाथ मुंह पर फेर लेते और फरमाते, ऐ अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, आज आपको बहुत तकलीफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फ़ातिमा, आज के बाद कभी तेरे बाबा को तकलीफ़ नहीं होगी। ऐ फ़ातिमा, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना। ऐ मौत के फरिश्ते, अपना काम पूरा करो। मौत के फरिश्ते ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुंह फेर लिया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रोए और अर्ज़ किया कि रसूल अल्लाह, मैं दिल से आपकी तकलीफ़ देख सकता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, नमाज की हिफाजत करना। ये कहकर फिर फरमाया,
फरमाया रब्बी हबली उम्मती। यह कहकर जान सीने मुबारक तक सिमटाई। नीचे की जान निकल चुकी थी मगर अभी भी अपनी उम्मत की फिक्र थी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है, उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने। हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम आपकी उम्मत पर आपसे 1000 दर्जा ज्यादा मेहरबान है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरे सपुर्द करके मौत की तकलीफ को आसान कर दीजिए। ये सुनकर फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ। ऐ अल्लाह, अब मुझे बुला ले। बेहोशी तारी हुई और माथे पर मुश्क की खुशबू का पसीना जारी हुआ। ये रात का वक्त है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़ा की हालत में है और हिजरा मुबारक में मौजूद चराग में तेल नहीं है। फिर मौत की तकलीफ के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा मुबारक में खुशबू पैदा हुई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने मौत के फरिश्ते की आवाज़ सुनी कि रूह कब्ज करके चले थे और रोते जा रहे थे और वह मोहम्मद आह कहे जा रहे थे। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा कि रूह मुबारक परवाज कर गई तो अपने बाबा जान के करीब होकर चेहरा मुबारक देखा तो ऐसा लग रहा था कि आप आराम फरमा रहे थे। माथे पर पसीना है। पुकारा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब का बुलावा मंजूर कर लिया। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको छोड़कर अपने रब के पास चले गए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपको तलाश करते हुए आए तो हम कहेंगे, आप किसको तलाश करते हो? तुम जिसको तलाश कर रहे हो वो इस जहान से रुखसत कर गए हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत फिरदौस में ठिकाना कर लिया। घर में रोने की आवाज़ आई तो सहाबाए कराम सुनकर बेताब हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद खबर सुनकर घबरा गए और सहाबाए कराम की बेकरारी बढ़ गई। हज़रत अब्दुल बिन अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सदमे से इंतकाल कर गए। कई सहाबाए कराम दीवाने हो गए। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो आपके गुस्ल का मामला पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह से गुस्ल दिया जाए। यानी सोचने लगे कि आम आदमी की तरह गुस्ल दिया जाए। सब परेशानी के आलम में सोच रहे थे तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत की थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल मैं दूँ। उसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्तर पर जिसकी भी नज़र पड़ेगी वो नाबीना हो जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया तो वो फरमाते हैं कि आपके जिस्म मुबारक पर किसी किस्म की कोई मैल नहीं थी। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ुबान से ये अल्फाज जारी हुए कि आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी हयात किस कदर पाकीज़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के दिन इस कदर तारीकी छाई के बाद सहाबा बाज को देख न पाए। इतना अंधेरा था कि अगर अपनी हथेली खोलते तो कुछ नजर न आता। ये तारीकी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन तक छाई रही। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की खबर जब आपके मुअज़्ज़िन अब्दुल ज़ैद बिन अंसारी तक पहुंची तो इस कदर गमज़दा हुए कि नाबीना होने की दुआ मांगने लगे, क्योंकि मेरे आका के बगैर यह दुनिया मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। आप नाबीना हो गए। लोगों ने पूछा कि तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो जवाब दिया कि लज़्ज़त निगाह तो आँखों में है, मगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आँखें किसी के दीदार का ज़ौक़ ही नहीं रखती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर रहे थे तो एक अराबी आकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पर लेट गया और कहता था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
वसल्लम आपने हुक्म दिया है और हम सब ने सुना है। आपने कुरान पाक अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपकी ज़ाते गरामी से सीखा। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर ये लोग अपने नफ्सों पर जुल्म करें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बख्शिश तलब करे तो वो अल्लाह ताला को मेहरबान पाएंगे।